हेलो स्टूडेंट, स्टडी एंड इन्फो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आरटीई के बारे में, यानी राइट टू एजुकेशन। अगर आपके छोटे भाई या बहन जो कक्षा प्रथम या दूसरी क्लास में एडमिशन लेने की उनकी अगर उम्र हो गई है तो आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) गै के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश हेतु जो दिशा निर्देश हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये नए दिशा निर्देश हैं 2025-26 से प्रभावी होंगे। अगर आपके भी छोटे भाई बहन जिसका प्रवेश आपको कक्षा प्रथम में किसी गैर सरकारी विद्यालय में जो मान्यता प्राप्त हो और निःशुल्क आपको प्रवेश करवाना है, या आप समझें कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक आपको किसी प्राइवेट विद्यालय में अगर फ्री में पढ़वाना है तो आपके लिए वीडियो उपयोगी साबित होगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पृष्ठभूमि के बारे में, यानी आरटीई नियम की जो पृष्ठभूमि क्या है। आरटीई अधिनियम के अनुसार निःशुल्क सीट पर प्रवेश, यानी आरटीई अधिनियम के अनुसार निःशुल्क जो सीट है उन पर प्रवेश कैसे होता है, क्या क्या प्रक्रिया है, संपूर्ण जानकारी हम देखने वाले हैं। क्या आदेश हैं, प्रवेश के लिए आवेदन पत्र, यानी जो प्रवेश लेना है उसके लिए किस प्रकार का हमें आवेदन पत्र चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या पात्रता है, इस प्रकार की सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित उदाहरण से भी हम देखेंगे कि क्या क्या इनके उदाहरण हो सकते हैं। सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी अभिभावकों द्वारा सामान्यतः क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह की संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सर्वप्रथम है अपना अध्याय फर्स्ट, यानी इसकी पृष्ठभूमि को देख लेते हैं कि इनकी आरटीई नियम की पृष्ठभूमि क्या है। यानी निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, यानी यह अधिनियम कब लागू हुआ था? 2009 में। ठीक है। इसके बाद में है गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एंट्री लेवल कक्षा की 25% सीट पर दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक बालिकाओं को प्रवेश देकर कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी। इस बात का सारांश ये है कि किसी गैर सरकारी विद्यालय में, यानी कोई भी गैर सरकारी विद्यालय हो, उसको एक्ट 2009 के तहत कक्षा 1 से 8 तक जो है 25% बालक जिनको क्या करवानी होगी, 1 से 8 तक निःशुल्क अध्ययन करवाना होगा। उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। उनकी फीस का जो वहन है वो पूरा राजस्थान सरकार द्वारा स्कूल को सीधा कर दिया जाएगा। राज्य में लगभग 40,000 गैर सरकारी विद्यालय संचालित हैं। इन सभी गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रक्रिया को नियमानुसार संपन्न करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और 2013-14 से राज्य सरकार ने यह संपूर्ण कार्य ऑनलाइन किए जाने का निर्णय लिया है। 2013-14 जो सत्र था हमारा जो पीछे गया, वह तब से ये सारा जो सिस्टम है ऑनलाइन की प्रक्रिया वगैरह जो भी है, एडमिशन लेना, ये सारा ऑनलाइन हो चुका है। अब ऑफलाइन फॉर्म इसके नहीं भरे जाते हैं। तो आगे की वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी देखने वाले हैं। अब आता है अपना अध्याय 2, यानी इसमें प्रवेश की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। एंट्री लेवल कक्षा में प्रवेश, यानी इसका मतलब ये है, एंट्री लेवल में कक्षा प्रवेश का मतलब होता है कि विद्यालय की जो प्रथम कक्षा है, यानी कक्षा पहली भी हो सकती है, यूकेजी भी हो सकती है, एलकेजी भी हो सकती है, यानी एंट्री लेवल की जो कक्षा है उसी में यह प्रवेश होगा। यानी जैसे कोई विद्यालय जैसे प्री प्राइमरी की क्लास लगाता है, जैसे एलकेजी यूकेजी, तो उनमें वो लागू होगा। यानी जो प्रारंभिक की जो कक्षा है उसी से यह आरटीई का नियम लागू होता है। इसके बाद में देखते हैं प्रवेश के लिए पात्रता। प्रवेश के लिए पात्रता क्या क्या है देखते हैं। यानी प्रवेश के लिए पात्रता, कौन कौन से बच्चे इसमें प्रवेश ले सकते हैं।
बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र में निवास करने वाला होना चाहिए। रूल 2.1 इसका ये कहता है कि कोई बालक, जैसे आपके अगर गांव में अगर सरकारी विद्यालय है तो आप ही यानी उसी गांव के जो बालक है उस विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। अगर कोई शहरी निकाय में विद्यालय है तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वही उनके लिए पात्र हैं। बाकी ये नहीं कि हम यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाके किसी गांव में बोल दें कि हमें इस विद्यालय में प्रवेश कराना है, तो ये संभव नहीं है। यानी विद्यार्थी जो है उसी गाँव का होना चाहिए। इसके बाद में आता है बालक दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित होना चाहिए। बालक दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से होना चाहिए। एक तो होता है दुर्बल वर्ग। दुर्बल वर्ग का मतलब होता है ऐसे अभिभावक जिनकी जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और इसके बाद में असुविधाग्रस्त, असुविधाग्रस्त में क्या क्या आते हैं? एससी समुदाय, एसटी, अनाथ बालक, या जिनके किसी माता पिता के कैंसर या HIV रोग से अगर पीड़ित हैं तो वो भी असुविधाग्रस्त में आते हैं। और ओबीसी में ऐसे अभिभावक जिनकी वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम हो। यानी प्रवेश के लिए ये सब लोग हैं जो पात्र हैं। SC, ST, अनाथ, OBC में 2.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए। अब हम देखते हैं अभिभावक द्वारा किए जाने वाले कार्य कौन कौन से हैं। कोई भी अभिभावक अपने कैचमेंट एरिया के गैर सरकारी विद्यालय में निःशुल्क सीट पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। यानी मैंने पहले बता दिया कि 2013-14 के बाद यह जो कार्य है वो ऑनलाइन होता है, सभी फॉर्म ऑनलाइन भरवाए जाते हैं। लेकिन यदि कोई विद्यालय केवल लड़कों अथवा केवल लड़कियों के लिए संचालित है तो उनमें क्रमशः केवल लड़कों अथवा केवल लड़कियों का प्रवेश ही संभव है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ विद्यालय ओनली फॉर गर्ल्स के लिए होते हैं तो उसमें आवेदन सिर्फ गर्ल्स ही करवा सकते हैं, और कुछ विद्यालय सिर्फ बॉयज़ के लिए होते हैं तो उनमें बॉयज़ ही प्रवेश ले सकते हैं। इसके बाद में अभिभावकों को इसमें क्या करना होता है? राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप डाउनलोड कर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपके मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करना है, राजस्थान प्राइवेट स्कूल ये लिखना है, राजस्थान प्राइवेट स्कूल। इस ऐप में संपूर्ण जानकारी RTE के संबंध में दी गई है। प्रवेश भी इसी द्वारा हम ऑनलाइन कर सकते हैं। किसी विद्यालय से जाके वहाँ पे संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। इस ऐप के द्वारा हम ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सर्वप्रथम अभिभावक को वेब पोर्टल या तो आप ये डाउनलोड कर लो या फिर www.rajpsp.nic.in को ओपन कर लेना है। बालक एवं समय के संबंध में पात्रता संबंधी आवश्यक सूचनाएं प्रविष्ट करनी हैं। ये ओपन करके जो सूचनाएं मांगी जाती है उसको हम प्रविष्ट कर सकते हैं। ठीक है। आवेदन में बालक के आधार नंबर अथवा आधार पंजीयन नंबर, 16 अंकों का नंबर तथा मोबाइल नंबर प्रविष्ट करना है। ध्यान रहे बालक जो RTI के तहत किसी विद्यालय में प्रवेश ले चुके हैं पुनः आवेदन नहीं कर सकते हैं। यानी अगर किसी बालक ने पहले किसी विद्यालय में प्रवेश ले रखा है तो दोबारा वो ऑनलाइन यानी वहाँ से TC कटवा ली है तो दोबारा ऑनलाइन वो फॉर्म नहीं भरवा सकते हैं। अब हम देखेंगे निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्र, यानी RTE में प्रवेश लेने के लिए निवास प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए वो देख लेते हैं। बालक अभिभावक के निवास के संबंध में संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी तहसीलदार द्वारा जारी क्या होना चाहिए? मूल निवास, वो ही इसके अंतर्गत मान्य है। अगर आप ये साथ में नहीं लगाते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में 6 माह से पुराना नहीं हो। निवास के संबंध में बालक अभिभावक के अन्य वैधानिक दस्तावेज के रूप में राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल 6 माह से पुराना नहीं हो। यानी और इसके साथ साथ में आप राशन कार्ड, आधार कार्ड और बिजली का बिल ये आप निवास स्थान के रूप में लगा सकते हैं। लेकिन बिजली का जो बिल है वो 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
एक इसमें है लॉटरी वरीयता में अनाथ बालक दिव्यांग बालक को ही प्राथमिकता दिया जाएगा, यानी अनाथ और दिव्यांग, इसमें जो लॉटरी निकलती है उसमें इन दो प्रकार के बालकों को प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके बाद क्या होता है कि इनको प्राथमिकता दे दी जाएगी और लॉटरी जो है वो निकलने के बाद आपको एक मैसेज द्वारा सूचित किया जाएगा और उसमें अंतिम तिथि भी लिखी होगी। उससे पहले पूरे जो आपके डॉक्यूमेंट उसमें बताए गए हैं वो विद्यालय में जमा करवाना आवश्यक है। एक इसमें अपना है दुर्बल वर्ग के बालकों के लिए जो प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या है। एक तो आय प्रमाण पत्र लगाना है आपको, एक निवास संबंधी प्रमाण पत्र यानी राशन कार्ड, बिजली बिल, आधार संबंधी जो एक निवास जो अपना है उससे संबंधित दस्तावेज लगाने हैं। आयु संबंधी दस्तावेज एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें बच्चे की आयु लिखी हो, जैसे आंगनवाड़ी से प्राप्त हो जन्म प्रमाण पत्र, इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट इसमें लगाने हैं। असुविधाग्रस्त समूह के बालकों में क्या क्या दस्तावेज चाहिए, सेम ही हैं। बालक आय प्रमाण पत्र, राशन, बिजली, आधार कार्ड, ये मतलब डॉक्यूमेंट जो हैं वो यही रहेंगे सभी में। ये अपना जो प्रवेश फॉर्म है इसमें फ़ोटो चिपकानी है, विद्यार्थी का नाम, सूचना वगैरह सारी जो सूचनाएं हैं इसमें फिल करनी है। और माता पिता, यहाँ पे जो दूसरा जो पेज है यहाँ पे माता पिता के जो अभिभावक हैं उनके हस्ताक्षर करवाने हैं। एक है अपना परिशिष्ट 5, ये फॉर्म भरना आवश्यक है। यहाँ पे किसी BLO, राजपत्रित अधिकारी, सरपंच वगैरह से साइन करके जो फॉर्म के लास्ट में अटैचमेंट करना है। तो ये थी अपनी आज की वीडियो में पूरी RTE के बारे में जानकारी। अगली वीडियो में हम कैसे प्रवेश ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, इस तरह की जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।